भाई गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तुम्हारी जो फर्स्ट सी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट डी के ऊपर, जहाँ तुम्हारा अगला क्या है कि समघात समीकरण में समान योग अवकल समीकरण। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ चुके थे फर्स्ट ए में, तब जहाँ हमने पढ़ा था कि उसकी कोटि और घात क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था चरों को पृथक पृथक करके अवकल समीकरण को हल किया था। उसके बाद समघात अवकल समीकरण, और समघात अवकल समीकरण से रिलेट करते हुए आगे हमारे पास क्या है कि समघात समीकरण में समान योग अवकल समीकरण कि एक समीकरण क्या दी हुई है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये कोई क्या है, हमारी एक समघात अवकल समीकरण है जिसमें हमारे पास दो कंडीशन हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, दो कंडीशन हैं। यदि हमारे पास जो x के गुणांक हैं ये a अपॉन a, जो y के गुणांक b अपॉन b के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे। यदि इक्वल होगी तो सेकंड वाला केस है वो देखेंगे, लेकिन पहला केस देखिए हमारे पास जब क्या दिया हुआ है, a अपॉन a डज नॉट इक्वल b अपॉन b के, ये x का गुणांक और ये y के गुणांक के अनुपात हैं आपस में, ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तब हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे कैपिटल X प्लस h, और y की जगह पे लिखेंगे कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, जब हमारा क्या है ये dy अपॉन डी एक्स, तब इसका करोगे तुम क्या डिफरेंशिएशन कि यहाँ क्या लिखोगे, फिर उसकी जगह कैपिटल dy अपॉन कैपिटल डी एक्स। ठीक है, ये वाला x और y हो जाएगा। जहाँ हमारे पास h और k क्या है, दोनों कांस्टेंट राशियाँ हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, हमारे पास अचर हैं। समीकरण एक में जहाँ देखो समीकरण एक क्या है ये, तो हमारे पास जो हमने x माना है x प्लस एच, और y क्या है हमारे पास y प्लस के, इन दोनों को रखते हैं उसकी जगह x और y की जगह पुट करते हैं। और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, ये कैपिटल डी वाई और ये कैपिटल डी एक्स वाला, ये x और y। ठीक है, तो ये y डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, a x की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस एच प्लस b की जगह b, y की जगह क्या लिखोगे y प्लस के प्लस सी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे नीचे भी x की जगह क्या लिखोगे x प्लस एच, और y की जगह क्या लिखोगे y प्लस के प्लस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए एक्स प्लस बी वाई, कॉन्स्टेंटों को एक साथ ले लिया, ए एच प्लस बी के प्लस सी। वो इसी प्रकार ए एक्स प्लस बी वाई, कॉन्स्टेंटों को एक साथ लिखा, ए एच प्लस बी के प्लस सी। ठीक है, जहाँ दोनों हमारे पास ये क्या है कि एच तथा के का चयन इस प्रकार करें कि हमारे पास जो चर दिए हुए हैं उन चरों को कि इस प्रकार से लिखें कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाए, एच और के की वैल्यू आ जाए, जिससे हम यहाँ लिखें तो ये वाली फॉर्म हमारे पास क्या हो जाए भाई, हट जाए, यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आए या हमारे पास जीरो हो जाए ये वाली चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा हमने कि ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो, और ए एच प्लस बी के प्लस सी बराबर जीरो। तो इन दोनों को हमने क्या लिख लिया, जीरो के बराबर, जहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आएंगी, एच और के की वैल्यू आएंगी। जो हमारे पास एच और के की वैल्यू आएंगी वो कहाँ रखनी है, समीकरण दो में रख दोगे तो हमारे पास समीकरण दो बनेगी। क्या, किस प्रकार की फॉर्म बनेगी हमारे पास, समीकरण दो इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। भाई एच और के की वैल्यू आएंगे उनको यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन हमारे पास माना कि हमारे पास ये दोनों क्या थी टर्म, एच और के की दोनों सारी जीरो हो चुकी हैं, तो इस प्रकार की टर्म बन गई कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि क्या है, समघात अवकल समीकरण है। कि मेन उद्देश्य क्या था कि जो हमारी समघात समीकरण ये जो दी हुई है इसका समानयन करना है समघात अवकल समीकरण में। ये समघात अवकल समीकरण है नहीं, इसे हमें क्या बनाना है, समघात अवकल समीकरण बनाना है। फिर उसी के बाद हमें क्या करना है, समघात अवकल समीकरण जो हम विधि यूज़ करते थे उससे हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, इस मेथड को लगा के हमने क्या कर लिया, इसे समघात अवकल समीकरण बना लिया। तो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि जिसे पूर्व में पहले जो हम विधि कर चुके हैं वही, जब डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो वाई की जगह क्या लिख लोगे, वाई बराबर वी एक्स, या एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हुआ हो तो एक्स की जगह क्या लिख लोगे, वी वाई। तो फिलहाल तो हमारे पास क्या दिया हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो वाई की जगह क्या लिखोगे, वी एक्स, जहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये करने का उद्देश्य क्या था कि जो हमारे पास जो समीकरण दी हुई है ये वाली, ये हमारे पास है क्या, असमघात अवकल समीकरण। इस मेथड को लगा के हम कर क्या रहे हैं, इसे समघात अवकल समीकरण बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे उतारो, फिर इसके एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद करेंगे इसका सेकंड केस। देखो भाई, फर्स्ट डी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर।
इसका क्या करना है भाई, ये क्या दिया हुआ है, एक समघात अवकल समीकरण है, पहले इसे क्या चेंज करेंगे, रिड्यूस करेंगे उसमें किसमें, समघात अवकल समीकरण में, फिर उसका क्या निकालना है हमें, उसका अभिष्टल ज्ञात करना है। कि हमें ज्ञात कर रहे थे, कंडीशन थी हमारे पास, क्या दिया हुआ था कि a/a डज नॉट इक्वल्स टू b/b की, ये हमारे पास कंडीशन थी क्या भाई, ये हमारे पास कंडीशन थी जिससे हम क्या बनाएंगे, इस वाले फॉर्म को समघात अवकल समीकरण में चेंज करेंगे। कि देखना ये इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई समीकरण इस प्रकार से दी हुई हो कि x + 2y + 5 और यहाँ दिया हुआ है 2x + y प्लस मान लेते हैं 6 दिया हुआ है, ठीक है कुछ भी। तो यहाँ देखना कि x वाले जो हमारे पास हैं, जो x का गुणांक है और ये क्या है, इसके आगे a मान लेते हैं, ये भी a, ये b, ठीक है। तो हमारे पास देखो a का क्या है 1 और b, ये इस वाले भाई स्मॉल a तो क्या है 1 और कैपिटल A क्या है हमारे पास 2, ठीक है, बराबर इस y के क्या है 2/1। तो ये दोनों बराबर है क्या आपस में, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी किस प्रकार की समीकरण है, क्या समघात समीकरण है। उसी प्रकार से यहाँ देख लो तुम, यदि है ना इसका निकालना चाहो तो ये क्या है 1/4 100 और y की टर्म है क्या यहाँ, भाई y की टर्म तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास एक समघात अवकल समीकरण है। तो इसे सोल्व करते हैं क्या, कि हमारे पास x बराबर क्या लिखोगे, कैपिटल X + h और y बराबर क्या लिखोगे, देखो यहाँ यह एक असमघात अवकल समीकरण है, लिख लो यह एक असमघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, ठीक है। देखो x की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ कैपिटल X + h और y की जगह क्या लिखेंगे हम कैपिटल Y + k, ठीक है। जहाँ हमारे पास dy/dx की जगह क्या लिखेंगे हम कैपिटल dy ये dx, ठीक है, चूँकि हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, इसको रखेंगे यहाँ पे। तो जो समीकरण एक है वहाँ पे रखो x की जगह क्या पुट करोगे x + h और y की जगह क्या पुट करोगे y + k, रखो dy/d, ये कैपिटल आएंगे भाई, dy/ ये dx बराबर x की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं कैपिटल X + h और y की जगह क्या लिख रहे हैं कैपिटल Y + k -1 का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास है क्या 4, x की जगह X + h -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इनको ठीक है x + y इनको जमा लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं आगे dy/dx बराबर क्या कि x + y + h + k -1 का होल स्क्वायर 4x + h -2, ठीक है। हमने क्या देखा था कि वहाँ जो हमारे पास जो कांस्टेंट थे उनको जो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, उनको 0 के बराबर लिख रहे थे। कि देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या है h + k -1, इसको किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर, और h -2 है इसको भी किसके बराबर लिखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं हम समीकरण नंबर इसे 2 मान लिया, ठीक है। यहाँ हम क्या करें कि देखो कि हम यहाँ लिखते हैं क्या क्या, देखो ये दिया हुआ h + k -1 बराबर 0 एक तो, और एक h -2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है h और k की, और वैल्यू निकाल के कहाँ रखना है समीकरण नंबर 2 के अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर तो हमारे पास आ क्या गया, h की वैल्यू देखें सीधा तो h बराबर हमारे पास क्या आ गया 2, और यदि h बराबर यहाँ 2 रखें तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस ये 1 ये 0। तो देखा कितना आएगा, देखो 1 और k बराबर हमारे पास आ जाएगा -1। और जो k और जो h की वैल्यू आई है वो रखनी कहाँ है समीकरण 2 के अंदर, रखो इसके अंदर dy/dx बराबर x + y, ये तो हमारा चल ही रहा है x + y h + k -1। तो h + k, h की जगह पे क्या लिखोगे 2, k की जगह -1 इस पूरे पे होल स्क्वायर, और 4x + h का मान कितना है 2 -2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे कि x + y तो हमारा है ही, x + y, देखो ये प्लस का दो और ये भी दोनों किसके हो जाएंगे माइनस प्लस, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये प्लस का दो और ये भी माइनस का दो, तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर।
देखो ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे हमारे पास बचेगा 4x²। अभी हमारे पास जो आई है समीकरण, ये समीकरण हम इसे पुट कर देते हैं 3। जो हमारे पास ये समीकरण आई है, ये कौन से समीकरण है? समघात अवकल समीकरण। ठीक है, ये आ चुकी है हमारे पास समघात अवकल समीकरण है। जो समीकरण 3 है वो क्या है हमारे पास? समघात अवकल समीकरण है। तुम देख लो भाई, x² y² ऊपर दोनों की पावर सेम, नीचे भी क्या है x²। तो अब इसमें क्या रख सकते हैं हमारे पास? ये देखो क्या है, dy/dx। तो अब यहाँ क्या आ चुकी है? समघात अवकल समीकरण। जो हम समघात अवकल समीकरण में मेथड यूज करते थे उसी को करते हैं। तो y बराबर क्या लिखोगे? y बराबर vx, y बराबर vx। यदि इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा हमारे पास? dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx। तो dy/dx की जगह क्या लिखोगे? v प्लस x dv/dx, और y की जगह क्या लिखोगे? vx। ठीक है, ये हो गया। देखो आगे ये लिखा y की dy/dx की जगह v प्लस x dv/dx बराबर ये x प्लस y की जगह क्या लिखोगे? vx का होल स्क्वायर 4x²। अब इसमें से पूरे में से ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? x² और नीचे भी क्या है? x²। तो ये क्या बचेगा? 1 प्लस v इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? 4x²। तो ये वाले टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगी। तो हमारे पास ओनली बचेगा 1 प्लस v का होल स्क्वायर, और ये 4 अपॉन में कितना चल रहा है? 4। v वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं और x वाली टर्म एक साथ ले लेंगे। देखो इस v को पहले उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा x dv/ कैपिटल y है सारे x dx वाले, और देखो ये x कैपिटल और जो y है वो भी कैपिटल था, तो y तो किसके साथ चला गया? vx के साथ रख दिया हमने उसके y की जगह। देखो 1 प्लस v इसका होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस v। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस v, देखो इसका स्क्वायर ही कर लेता हूँ मैं, इस वाले का स्क्वायर ही कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और v का स्क्वायर करेंगे तो v² प्लस 2v। और देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया? सॉरी एलसीएम क्या ले लिया? 4 आ रहा है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 4v। तो बचेगा कितना हमारे पास? ये बचेगा 1 प्लस v² माइनस 2v/4, जो किसका हो जाएगा? होल स्क्वायर 1 माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसको क्या करते हैं कि जो हमारे पास v वाली टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं, और जो x वाली टर्म है उनको एक साथ ले लेते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो 4/1 माइनस v का होल स्क्वायर dv बराबर dx/x। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेते हैं। इसका देखो 4/1 माइनस v²। देखो इस 4 तो क्या है हमारा पास आगे आ जाएगा, लेकिन हम एक बार के लिए देखें तो 1/x² क्या होता है? -1/x, लेकिन ये क्या है? माइनस, तो इसका प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो? 4 × 1/1 माइनस v। क्यों कि इसका क्या होगा? 1/x² का -1/x, तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन इस v का भी करोगे, इस v किसका है? प्लस वाले का। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास log x प्लस log c, log x प्लस log c। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है हमारे पास। भाई इसका पता है ना कैसे आएगा? देखो ये क्या है? 1/1 माइनस v², तो एक तरह से क्या है? 1/x², जो प्लस का होता है हमारे पास। देखो यदि हमारे पास 1/x², ये क्या है? प्लस का, तो इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/x, जो भी किसका आता है? माइनस का। लेकिन ये क्या है? ये ऑलरेडी खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। उतारो एक बार, फिर से आगे करेंगे। अब देखो आगे कि हमारे पास क्या कि ये आया 4 × 1/1 माइनस v बराबर log x प्लस log c। भाई log c क्या है? कांस्टेंट था एक। ठीक है, अब v बराबर क्या लिखोगे तुम? यहाँ से देखो कि हमारे पास y बराबर क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास y बराबर क्या है? vx। तो यहाँ से v बराबर क्या लिख लोगे?
बाई वाई अपॉन एक्स, वो भी क्या है कैपिटल के हैं वाई अपॉन एक्स। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, अभी की जगह वाई अपॉन एक्स। इसको एलसीएम लेते हैं यहाँ, तो हमारे पास आएगा क्या, देखो ये तो 4, ये बचेगा एक्स माइनस वाई, नीचे एलसीएम आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसमें वाला लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग सी एक्स भाई ए इंटू बी हो गया। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं ई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा ई 4x अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई भाई दिख नहीं रहा होगा, देखो e की पावर 4x अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ भी e लोगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास ओनली cx, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब क्या करें कि हमारे पास x की जगह पे क्या लिखोगे, x की जगह पे क्या लिखोगे x प्लस क्या रखा था तुमने भाई x की जगह पे, देखो यहाँ हम मान के चल रहे थे कि x बराबर स्मॉल x बराबर हमने क्या लिखा था कि कैपिटल X प्लस एच, और y बराबर हमने क्या लिखा था कैपिटल Y प्लस के, कैपिटल क्या लिखा था हमने कैपिटल Y प्लस के, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे यहाँ भाई x की जगह पे तो क्या लिखने वाले हो, यहाँ से निकालते हैं हम इस वाले की जगह भाई, इस कैपिटल X की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम बनाते हैं कि कैपिटल X बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल x माइनस एच, ठीक है, और कैपिटल Y बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल y माइनस के, हो गया, ठीक है, इतना हमारे पास। अब देखना आगे कि हमारे पास h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू क्या थी हमारे पास कि x माइनस 2 बाई एच बराबर हमारे पास क्या है 2, और y की क्या k की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, सो कैपिटल Y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा k की वैल्यू क्या है -1, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो स्मॉल y प्लस 1। तो जो हमारे पास x है कैपिटल X उसकी जगह पे क्या लिखोगे x माइनस 2, और कैपिटल Y की जगह क्या लिखोगे y प्लस 1। ये आए कहाँ से, हम शुरुआत में मान के चले थे कि स्मॉल x की जगह क्या लिखा था हमने कैपिटल X प्लस एच, और y की जगह क्या लिखा था हमने कैपिटल Y प्लस के, जहाँ से हमने क्या निकाल लिया कैपिटल X और y निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से हमने बराबर करके, ठीक है। यहाँ से हमारे पास h और k की वैल्यू आ चुकी थी, हमने सोल्व करके निकाली थी, तो वो हमने क्या लिख लिया h और k की जगह। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से कि x की जगह पे क्या लिखोगे, देखो ऊपर तो क्या लिखेंगे हम x माइनस स्मॉल x माइनस 2, और ठीक है, और e की पावर देखो ये क्या हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा नहीं भाई, ये e की पावर 4x माइनस 2, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस 2, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस हो जाएगी सारी टर्म, बराबर सी x की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ऊपर देखना भाई e की पावर 4x माइनस 2, देखो 4x माइनस 2, और नीचे क्या बचेगा x माइनस y, और -2 और -1 कितना हो गया माइनस का 3, ये सारे किसमें e की पावर में, और इसे क्या लिख सकते हो cx माइनस 2, बस, ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं। इतना आंसर आ रहा है भाई, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया, देखो e की पावर 4x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, ये e की पावर में है, और ये हमारे पास x की जगह क्या लिख लिया हमने x माइनस 2, कैपिटल X की जगह क्या है हमारे पास x माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या था, एक असमघात अवकल समीकरण थी, जिसको हमने क्या कंडीशन लगा के उसको सोल्व कर लिया, जहाँ स्मॉल x बराबर हमने क्या लिखा था कैपिटल X प्लस के, और y बराबर क्या लिखा था कैपिटल Y प्लस के, जहाँ हमने उसको जो हमारे पास असमघात अवकल समीकरण दी थी वहाँ पे उसको पुट किया, जहाँ से हमने h और k की वैल्यू निकाली, उसको फिर वहाँ से h और k की वैल्यू आने के बाद जो हमारी वो समीकरण थी असमघात समीकरण, वो किसमें चेंज हो गई, हमारी कन्वर्ट हो गई समघात समीकरण में, अवकल समीकरण में, जिससे हमने क्या कर लिया, जो समघात अवकल समीकरण की हम क्या कर रहे थे सवाल कर रहे थे, उससे हमने उसको क्या किया आगे की विधि से एज इट इज़ सोल्व कर लिया। उसको सोल्व करने किया हमने, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास स्मॉल जो कैपिटल X और कैपिटल Y थे उनकी जगह हमने पुट कर लिया दोबारा से, जो हम लेके चले थे वहाँ से, ठीक है भाई। कैपिटल X बराबर हम लेके चले थे, स्मॉल x बराबर हम लेके चले थे कि कैपिटल X प्लस एच, वहाँ से हमने स्मॉल x निकाल लिया और स्मॉल y निकाल लिया, ठीक है, वो सारी टर्म हमने लिखी, h की वैल्यू लिख ली वहाँ से, और वहाँ हमारे पास जो आंसर था वो आ गया, ठीक है।
तो इसे उतारो, फिर करते हैं सेकंड नंबर का केस। केस नंबर सेकंड देखो भाई इसका कि क्या दिया हुआ है हमारे पास। पहले वाले केस में हम पढ़ रहे थे कि ए अपॉन ए और क्या बी अपॉन बी क्या नहीं थे, आपस में बराबर नहीं थे, तो हम क्या रख रहे थे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच और वाई की जगह क्या लिख रहे थे, वाई प्लस के। यदि हमारे पास सेकंड केस में क्या दिया हो कि देखो कोई हमारे पास ये क्या है, अवकल समीकरण है जो कैसी असमघात अवकल समीकरण है, जिसमें कंडीशन क्या है सेकंड है कि ये इस दोनों का मान देखो ए अपॉन ए और बी अपॉन बी की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। यदि इनके अनुपात आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, दोनों के बराबर हमने क्या ले लिया है, हमारी तरफ से मान लिया कि 1 अपॉन के। जहाँ इसको लेके फर्स्ट और थर्ड को लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ए के, और सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी बराबर बी के। ठीक है, जो हमारे पास देखो ये तो पता होगा ना भाई कैसे है, ए अपॉन के बराबर क्या लिख लिया एक बार के लिए, 1 अपॉन के, जहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बराबर के। एक बार के लिए हमने क्या लिख लिया, बी अपॉन बी बराबर क्या लिख लिया, 1 अपॉन के, जहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी के। ठीक है, क्या किया, जो हमने माना था वो रखते हैं। देखो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर तो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, नीचे क्या है, कैपिटल ए, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए के। ठीक है, ए के एक्स प्लस कैपिटल बी की जगह क्या लिखोगे, स्मॉल बी के, तो बी वाई के। ठीक है, प्लस सी। यहाँ से नीचे वाली टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, के, तो हमने क्या ले लिया, के, और अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा चल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे हमारे पास देखो किस प्रकार की फॉर्म बन रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और नीचे भी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमने क्या किया कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर एक क्या मान लिया, हमने इसे डब्ल्यू मान लिया। जो हमने माना उसको हमने क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ए प्लस बी, वाई का करोगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डब्ल्यू का करोगे तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये किया क्यों, कि हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, तो देखो ये तो कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए, और ये बी कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में यहाँ से जाएगा, तो 1 अपॉन बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए। ठीक है, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया भाई, वो 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए। ठीक है, उसकी डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे, तो क्या लिखा, 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए। यहाँ लिख लेना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से या 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ देखो इसकी जगह तो हम लिख चुके हैं। अब ए एक्स प्लस बी वाई हमने क्या माना था, डब्ल्यू प्लस सी, ये के चल ही रहा है, के डब्ल्यू प्लस सी। अब आगे अब इसमें क्या लिखा है मैंने, देखो चरों को, इसे कैसे हल कर सकते हो कि चरों को पृथक पृथक करके समीकरण को हल किया जा सकता है। जो हमने क्या किया था, फर्स्ट बी में किया भी था कि चरों को हम पृथक पृथक कर रहे थे, जहाँ एक्स वाले एक साथ लेके गए, वाई वाले एक साथ लेके गए, और समघात समीकरण में भी हम हल कर रहे थे कि बी वाले पद एक साथ लेके गए थे, हम एक्स वाले पद एक साथ लेके गए, जहाँ से हमने क्या किया था, उसका इंटीग्रेशन किया था आसानी से। तो जो ये समीकरण आई है हमारे पास, ये समीकरण 3, इसको चरों को पृथक पृथक करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आसानी से अभिष्ट हल निकाल सकते हैं इसको। तो इस कंडीशन को एक बार उतारो, फिर एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर। तो देखना भाई, कंडीशन हमने फर्स्ट के ऊपर सवाल भी किया, सेकंड कंडीशन हमारी ये रही कि जहाँ हमारे पास ए अपॉन ए और बी अपॉन बी क्या है, बराबर, तो ये वाली कंडीशन लगाएंगे जो भी सवाल आएंगे, और जब बराबर नहीं है तो पहले वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन के ऊपर सवाल हम करेंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।